क्या कहिएगा, ये बाजार समिति के गेट पर यहाँ ऑटो पड़ाव है, मगर ऑटो पड़ाव की जगह पर ऑटो नहीं मिल रहा है। खाली देख रहे हैं नारियल के ट्रक उतर रहा है। क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले कहेंगे जो कि यह ऑटो स्टैंड बनाया गया हुआ था, 0 माइल में 2 जगह ऑटो स्टैंड बनाया गया। एक जगह बाजार समिति गेट के सामने और दूसरा जगह बनाया गया सुधा डेयरी के पास। दोनों जगह खाली रहता है और यहाँ जो अभी टेम्पू स्टैंड जो आप देख रहे हैं, वहाँ ट्रक लगवा करके जो तथाकथित ठेकेदार हैं, जो ठेकेदारी लिए हुए हैं, पथ निर्माण विभाग जिसको यह ठेकेदारी दिए हुए हैं, वही लोग ऐसा कर रहे हैं और अवैध वसूली कर रहे हैं। और 0 माइल में चारों तरफ आप देखिए घूम करके, गोलंबर के जो समय एग्रीमेंट हुआ था, एग्रीमेंट पर लिखा गया था कि 300 मीटर पर किसी भी तरह का कोई पार्किंग स्थल नहीं बनाया जाएगा। लेकिन अगर देखिए तो 200 मीटर के अंदर में ही सारा पार्किंग स्टैंड टेम्पू का बना दिया गया है और टेम्पू स्टैंड खाली रख करके यहाँ से अवैध वसूली करवाया जा रहा है ठेकेदार के द्वारा। और गोलंबर के चारों तरफ 4 रूट है, सीतामढ़ी रूट है, बैरिया वाला पटना रूट है या फिर दरभंगा रूट है। चारों तरफ तथाकथित जो टेम्पू इंचार्ज है उस 100 रुपया से लेकर के 50 रुपया तक वसूलते हैं। 10 रुपया लेना है एग्रीमेंट के अनुसार। एग्रीमेंट के अनुसार 10 रुपया लेना है, लेकिन 50 से 100 रुपया तक तथाकथित टेम्पू इंचार्ज है जो वसूलते हैं। यहाँ जो है जो टेम्पू स्टैंड बनाया गया है उसमें से फिर ठेकेदार जो हैं अवैध वसूली करते हैं, ट्रक लगवा करके 1000-2000 रुपया लगा करके, और हर रोज यहाँ टेम्पू और नारियल का ट्रक लगवा करके वसूली करते हैं। 3000 रुपया लेता है। जी, एक ट्रक से 2000-3000 रुपया लिया जाता है। और यहाँ तो देखिए आगे टीन का भी उस ठेकेदार द्वारा टीन का भी बनवाया गया है। फिर सीतामढ़ी जो कॉर्नर है उसी ठेकेदार का जमीन है जहाँ से 65 से 70 हजार रुपया महीना वसूला जाता है। उसी ठेकेदार के अति से, वहाँ के दुकानदार से भी आप जानकारी ले सकते हैं। जो ठेकेदार है प्रवीण शंकर, वो पथ निर्माण विभाग में ही कार्यरत है और उनकी पत्नी प्रेमा कुमारी के नाम से यह ठेकेदारी दिया गया है। 2026 में जो मार्च में टेंडर हुआ है, कितने लाख के? 20 लाख के आसपास का, समथिंग 20 लाख के आसपास का यह टेंडर है। तो साफ किया गया है कि साफ सफाई रखना है, और यहाँ नारियल फेंका हुआ है। नहीं, पूरा देख रहे हैं गंदगी, पूरा 0 माइल देखिए ना, पूरा 0 माइल का वही स्थिति है। कचरा लगा हुआ है जहाँ चलना मुश्किल, एक बार वर्षा हो जाता है चलना मुश्किल हो जाता है उस जगह। नारियल पर कई बाइक सवार के बाइक पे चलने से एक्सीडेंट भी हो गया। पिछले बार भी देखे थे जो नारियल के अति होने से जो हुआ था, एक महिला की हत्या हो गई थी और गिर गया था मोटरसाइकिल से, नारियल के अति पर छाल करके और मौत हो गई थी। फेंक देता है और उसी तरह से पूरा देखिए ना किस तरह से फेंका हुआ है और गिरता रहता है लोग। पथ निर्माण विभाग से क्या मांग कर रहे हैं? पथ निर्माण विभाग को यह संज्ञान में लेना चाहिए और इस तरह की जो हो रही है, पथ निर्माण विभाग अगर नियम बनाए हैं उस नियम का पालन करने के लिए ठेकेदार को कहे। और यहाँ के थाना जो अहियापुर थाना है उसकी मिली भगत इसमें पूरी संलिप्तता है। हम तो ऐसे दुकानदार को देखे हैं जो दुकानदार केस जाके करता है तथाकथित जमीन मालिक पर। जो जमीन मालिक पीछे है, रूम में भी किराया लगाए हैं, आगे ठेला टेम्पू लगवा करके भी अति करते हैं और पैसा वसूली करते हैं। फिर उसको लेकर के सर जब प्रशासन को कहने जाता है, ये यहाँ तक कि सरकारी जमीन का एग्रीमेंट भी बनाते हैं लोग। फिर भी जी एग्रीमेंट बनाते हैं, एग्रीमेंट बना जो हम दिखाए हैं जाके, अहियापुर थाना को दिखाए हैं जाके, उस पर भी आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। तो इस तरह से अहियापुर थाने की भी मिली भगत है इसमें। अजीत कुमार सिंह। सर, बाजार समिति के पास जो ऑटो पड़ाव है वहाँ पर दर्जनों ट्रक नारियल का खड़ा करके उतारा जाता है। इसके लिए काफी वहाँ पर नारियल बिखरा पड़ा है, हजारों की संख्या में, कोई देखरेख करने वाला नहीं है। सर, जो हम लोगों ने पथ निर्माण विभाग के तरफ से टेम्पू स्टैंड का बंदोबस्ती किया है, वहाँ टेम्पू लगना है और टेम्पू के लिए रेट भी फिक्स है कि 10 रुपये प्रति टेम्पू लेना है। अगर उस टेम्पू स्टैंड में कहीं से कोई ट्रक अगर लगा रहा है तो ट्रक नहीं लगना चाहिए। ये लॉ एंड ऑर्डर का समस्या है, प्रशासन को इसको देखना है। सर, टेम्पू स्टैंड इसलिए वहाँ बंदोबस्ती किया गया है जो चारों तरफ टेम्पू लगा के रखा जाता था, जाम की समस्या बनी रहती। जी बिल्कुल सही जी। लेकिन 200 मीटर के अंदर में ही सारा टेम्पू लगाया जाता है, तो इसके लिए ठेकेदार को मतलब होना चाहिए ना, जो ठेकेदार जहाँ जगह चिन्हित किया जहाँ गया है वहाँ टेम्पू लगवाएं। बिल्कुल। लेकिन ऐसा तो ठेकेदार करते नहीं है। तो ये चीज़ देखना है प्रशासन को कि सड़क पे नहीं गाड़ियाँ लगे, इसीलिए तो स्टैंड भी बना हुआ। वो जो भी गाड़ियाँ अगर पार्किंग हो रही है तो वो टेम्पो स्टैंड में लगे। भी नहीं रुक रहा है वसूली जो है वहाँ तथाकथित टेम्पू इंचार्ज ठेकेदार के अलावा जो है 10 रुपया वसूलना है, 50 से 100 रुपया वसूला जाता है टेम्पू वाले से। नहीं, यदि मेरा वो एजेंसी अगर हो रहा है, अगर इस तरह का कोई मेरे पास लिखित कंप्लेन आएगा तो मैं अपने उस एजेंसी से शोकज करूँगा। क्राइम सच खबर।
जो दिखाता है सच का आईना।